अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो है माजरत पहले ही थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देख लीजिएगा। मैंने जो है ना इसमें कैलोरीज काउंट करना भी सिखा दिया है और इस डाइट की जो मेन मेरा आज का टॉपिक है वो है इस डाइट की साइंटिफिक अप्रोच के ये हमारे लिए कितनी हेल्दी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। दिन की शुरुआत इसी तरह मैंने पानी पी के डिटॉक्स वाटर पी के की है। अच्छा, ये हम ना 1 से 1.5 दिन तक इसको चला सकते हैं, 24 टू 28 आवर्स तक हम एक डिटॉक्स पी सकते हैं और उसके अंदर जो कुछ होता है ना हम वो भी खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करें कि उससे ज़्यादा इसको ना पिएं, स्मेली हो जाता है पानी थोड़ा सा। तो ये जो डिटॉक्स है ना ये हम 1 से 2 दिन मैं चला लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैं मम्मा के लिए ना नाश्ता बनाऊँगी, तो उसके दौरान ही ना कुछ हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये साथ में जामा शीरी पड़ा हुआ है, ये भी आपने नहीं पीना डाइट में, कोई शरबत नहीं पीना, कोई इस तरह की आप लोगों ने ना चीज़ नहीं खानी। अब मैं पहली वीडियोस में बताती आ रही हूँ, लेकिन ये मेरे सामने पड़ा था, ये मम्मा ने पिया लेकिन मैंने नहीं पिया, तो ये आपने छोड़ देना है। अच्छा, मैं चाय बना रही हूँ शुगरलेस, होल मिल्क है, उसमें पानी ऐड नहीं है, तो ये 1 कप हो जाता है 100 कैलोरीज़ का। तो ये मैं चाय बनाने लगी हूँ। और आज ना मैं आपको रोटी मैयर करके भी दिखा देती हूँ कि हमें कितनी डो लेनी चाहिए। डो ले लें या उसके बाद मैयर कर लें, ज़्यादा साइज़ में उसमें वेट में डिफरेंस नहीं आता, सेम ही होता है, 5-6 कैलोरीज़ का डिफरेंस आता है। तो ये जो है ना मैंने डो ले ली है, ये 80 ग्राम्स है, अगर आपको मेरे हाथ से पता चल रहा हो। इसके बाद मैं आपको स्पून के साथ भी मैयर करके दिखाऊंगी। हार्डली है ना ये कह लें 2 इंचज़ की डो है और इसका जो वेट है वो है 80 ग्राम्स, यानी कि इतनी रोटी 80 ग्राम्स ये डो है। और मैं जो हूँ अपनी डेली रूटीन 80 ग्राम्स भी खा लेती हूँ कैलोरीज़ को मैयर करके, और मैं 30 ग्राम्स भी खा लेती हूँ, 40 भी खा लेती हूँ, मतलब जितनी मेरी रिमेनिंग कैलोरीज रहती होती है ना मैं उनको मैनेज करके खा लेती हूँ। आप इसको सुबह दोपहर शाम कभी भी खा सकते हैं, बल्कि मैं आपको डेली बताती हूँ आप कुछ भी खा लिया करें, जंक के अलावा, शुगर के अलावा, रोटी चावल अपनी आप कैलोरी लिमिट में रह के ये खा लिया करें। तो ये जो है ना मैं आपको स्पून के साथ दो चेक करके दिखाती हूँ और फिर शायद आपको आइडिया हो जाए। और ये बड़ा सस्ता सा वेट स्केल आता है, आप इसको मंगवा लें, बड़ी हेल्प होगी। और हम ना वीडियो में आज चेक भी करेंगे कि हम चैट जीपीटी से किस तरह अपनी कैलोरीज मैयर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो कैलोरीज है ना इंटरनेट पे कहीं भी पड़ी हुई है, इंटरनेट के अलावा तो हमें पास कोई सोर्स नहीं है ना इसको मैयर करने। साइंटिस्ट जो हैं वो डे बाय डे हर चीज़ की उन्होंने कैलोरीज बताई हुई हैं हमें, और वो इंटरनेट पर उसका डाटा सारा मौजूद होता है। और अब जो चैट जीपीटी है ना वो क्या करता है, वो उसकी जो एक्सेस है ना वो दुनिया की हर इंटरनेट हर डोमेन तक उसकी एक्सेस होती है। तो वो एक ही दफ़ा ना आपको गैदर करके जो मोस्ट एक्यूरेट होता है ना वो आपको बता देता है। तो ये इसकी बात है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके मुताबिक कैलोरी काउंट में 10 to 20% का एरर होता ही होता है। ये एरर जो है ना वो इसको दूर नहीं कर सकते। तो इसमें जो भी हमें पता होगा ना उसमें 5% भी एरर हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इतना एरर हर चीज़ में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कोई चीज़ है ना मतलब 1 मिल्क मैं कह रही हूँ, दूध की कैलोरी साइंटिस्ट ने निकाली हुई है, 100 ml में कैलोरीज होंगी 100, तो हो सकता है कि वो कैलोरीज जो है ना 110 भी हो सकती हैं, वो कैलोरीज 90 भी हो सकती हैं। तो ये एरर होता है, तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। वैसे इंटरनेट पे तकरीबन सारी ठीक ही पड़ी हुई हैं। और ये दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, आज मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है और मैं अब कुछ ही मंथ्स में पीएचडी भी करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और मैं जो हूँ वन ऑफ़ द टॉपर हूँ अपनी मास्टर्स में। मेरी बहुत अच्छी सीजीपीए आई थी, बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे, अबव 95%। और उसके अलावा मेरी अपनी रिसर्च भी है, पब्लिकेशंस भी हैं। मैं जो हूँ ना यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोलॉजी, आगे वीडियो में ये सब बताऊँगी, उसमें मेरी अपनी पब्लिकेशंस भी हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी रिसर्च को ना मैं जो मेरी पीएचडी की होगी मैं उसको इस तरफ ड्रैग करके ले जाऊँ। बायोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, मेरी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये डिग्री है, और मैं कोशिश करूँगी अपनी रिसर्च में मैं फूड साइंसेस और न्यूट्रिशनल ये वाली कैटेगरी भी ऐड कर लूँ। हम इसको ऐड कर सकते हैं जब हम पीएचडी करने लगते हैं, पोस्ट डॉक करने लगते हैं, तो हम इस तरह से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उसका कुछ हिस्सा 20-30% हम ऐड कर सकते हैं अपनी मेन डिग्री को लेकर। खैर ये लंबी बात हो गई। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम इस तरह कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, ये जैसे कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है, और मुझे जो है ना वो बाय द टाइम क्रिटिसिज्म भी मिलेगा,
मुझे जो है इस पे ऑब्जेक्शंस भी लगेंगे। तो मैं उसको ना आज अपनी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने ये क्लैरिफाई भी करने के लिए वीडियो बनाई है। वैसे तो मैंने रमज़ान में कर दी थी, लेकिन उस वीडियो का भी पार्ट इसमें ऐड है, उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं बता रही हूँ। वो पार्ट आप देख लेंगे ना, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। दुनिया में ना हर तरह की रिसर्च उन्होंने ना वेट लॉस, बॉडी वेट और उसके तरीके, हर तरह की डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स, वाटर डाइट, एग डाइट, ये डाइट वो डाइट, हर तरह की डाइट उन्होंने ना ह्यूमंस पे की हुई है। तो उससे यही साबित हुआ है कि कैलोरी डिफिसिट यानी कि लो कैलोरी डाइट ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ भी कर लेना, एट दी एंड आपको कम ही खाना है, जो हमारे इस्लाम ने कहा है ना। ऐसा कैसे हो सकता है इस्लाम ने कहा और साइंस उस बात को रिजेक्ट कर दे? दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस बारे में ना वीडियो, ये एक क्लिप मैंने अपनी पिछली वीडियो से ऐड किया है, वो लाजमी देखिएगा। और ये मेरा नाश्ता देख लें, ये है मेरा प्रॉपर मील है। इसमें मैंने योगर्ट लिया है और साथ 1 एप्पल लिया और 1 चाय का कप और 2 रस्क, ये वीट के हैं और इसमें शुगरलेस हैं रस्क। इसको मैंने आज खा लिया, मेरे खाने का दिल कर रहा था, मतलब इसकी जगह मैं रोटी भी खा सकती थी, पर मैंने ये अपने रस्क ले लिए हैं और ये मेरा एक प्रॉपर मील है। और मुझे लगता है कि जो मैं खाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ अपने साथ। मेरी बॉडी को जितनी नीड है ना कैलोरीज़ की एट दिस टाइम, फैट्स के होते हुए, ज़्यादा खा लूँगी तो फैट्स बर्न नहीं होंगे। मैंने जितनी अपनी रिसर्च की है या इस कोड को क्रैक किया है, तो उसके हिसाब से मैं इसको लेके चल रही हूँ। और अब आप वो मेरी वीडियो का क्लिप देख लें। उस वीडियो में ना मैं बड़ा स्लो बोल रही हूँ, आई डोंट नो दैट कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ काफ़ी स्लो है और अब मैं बहुत लाउड हो गई हूँ। तो आप स्लो आवाज़ में ना मेरी वीडियो देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज़ लो कैलोरी डाइट अनहेल्दी, या इस डाइट के बुरे असरात पड़ेंगे? तो मैं आपको पहले बता दूं दैट मैंने मास्टर्स किया हुआ है इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और आई एम वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई क्लास। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ली थी, मेरे बहुत अच्छे बल्कि बहुत ही बेहतरीन ग्रेड्स आए थे और अब मैं पीएचडी करने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी अपनी भी 2 पब्लिकेशंस हैं और वो बहुत अच्छे जर्नल में हैं, यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोलॉजी। और ये पब्लिकेशंस मेरी अपनी रिसर्च पर क्वाइट एजुकेटेड कि मैं बता सकूँ कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एंड अदर मेन पॉइंट इज़ दैट मैंने ये डाइट पहले भी की है, मैं हर वीडियो में शायद बता चुकी हूँ और अब मैं सेकंड टाइम करने लगी हूँ। तो सेकंड टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले जो रिज़ल्ट थे वो बहुत अमेजिंग थे। नाउ गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये वाला जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है, लेकिन आपको थाउजेंड्स और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उन्होंने हम ह्यूमंस पर ही रिसर्च की होती है डाइट की और बताया होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करके जो है हम अपनी वेट लॉस कर सकते हैं और कौन सा वे हेल्दी है। इन्होंने 32 कंट्रोल फीडिंग स्टडीज़ की हुई हैं। अब जो इन्होंने स्टडी की है, उन्होंने 1 ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट दी है और जो दूसरा ग्रुप था उसको लो प्रोटीन डाइट दी है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ऐड किए हैं। कैलोरीज़ अभी इन्होंने सेम ही रखी थी, कैलोरीज़ कट नहीं की थी, बस एक को ज़्यादा प्रोटीन दे दी और एक को कम प्रोटीन दे दी। और इसके जो रिज़ल्ट्स आए वो इतने अमेजिंग थे। वो रिज़ल्ट्स ये थे कि इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, चाहे आप ज़्यादा प्रोटीन खा लें या कम प्रोटीन खा लें, कम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट किस चीज़ का हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट, लो कैलोरीज़। जब हम अपनी कैलोरीज कम करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुअल वेट तभी कम होता है जब हम अपनी कैलोरी डेफिसिट करते हैं, मतलब लो कैलोरीज डाइट करते हैं, जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ उसी का रिज़ल्ट आता है। दैट वाज पब्लिश्ड इन दैट जर्नल। अब थोड़ी सी और साइंटिफिक बात कर लेते हैं। ये भी रिसर्च से पब्लिश हुआ है, प्रूव हुआ है कि हमारी मसल हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी बायोलॉजिकल एजिंग कम होती है इससे, और हमें जो इन्फ्लेमेशन होती है और हमें क्रोनिक डिजीज़ हो सकती हैं वो भी कम होती हैं। इस तरह की आपको 1000 पब्लिकेशंस मिल जाएंगी जिनमें वो प्रूव होगा एक्सपेरिमेंट से कि लो कैलोरी जो डाइट है वो सेहत के लिए ठीक है और उससे हमारा वज़न भी कम हो जाता है, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। और अब चलते हैं दीन इस्लाम की तरफ, और हमारा इतना खूबसूरत दीन है। इन सारी पब्लिकेशन से पहले इस्लाम ने हमें बताया कि हमें कितना खाना चाहिए, लेकिन हम जो हैं वो बाज नहीं आते। साफ साफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी भूख से ज़्यादा मत खाओ, 1/3 पानी के लिए छोड़ो, एक सांस लेने के लिए छोड़ो और 1/3 ही खाओ सिर्फ। अगर हम दीन इस्लाम को मानने वाले हैं तो हमारे लिए ये वाली हदीसें ही काफ़ी हो सकती हैं कम खाने के लिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कम खा रही हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रही, मैं तली हुई चीज़ें नहीं खा रही,
हाथ भी नहीं लगा रही फ्राई चीज़ों को, रोटी खा रही हूँ और रोटी भी उतनी भूख रख कर कि मुझे फ़ील हो कि मुझे भूख लगी हुई है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टॉक्सिन्स के बाद मेरे फ़ैट्स की बारी आ चुकी है और अब मैं ग्रेजुअली स्लोली वो कम कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आफ्टर वेट लॉस हम अपनी नॉर्मल कैलोरीज़ पे आएंगे और उसमें हेल्दी डाइट प्लान को ऐड करेंगे कि हमें किस तरह से अपना वेट भी मेंटेन कर, हेल्दी भी खाना है और अपना वेट गेन भी नहीं करना, मतलब एक बैलेंस डाइट को लेके चलना है। सो टेल मी इन कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। हमें कम और हेल्दी खाना चाहिए या ज़्यादा और अनहेल्दी खाना चाहिए? और जो अनहेल्दी की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं और शुगर होती है, वो तो आपको पता ही है। तो मेरा जो है वोट वो तो कम खाने पे और हेल्दी खाने पे ही जाएगा। चल जी, बहुत शुक्रिया मेरी उस आवाज़ से मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए। और मुझसे तो सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट वही यही है कि हम कम खा के ना अपना वेट अपने हाथ में लेके आ सकते हैं और हम हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। और मुझे यही लगता है कि जो बहुत लॉन्ग टर्म फैट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बुरे हैं। बहुत जल्दी हम जो है ना डायबिटीज़ की स्टेज पे पहुंच सकते हैं, अल्लाह ना करे। हमें बहुत जल्दी हार्ट के मसले हो सकते हैं। और आपको पता ही है, डॉक्टर यही कहते हैं कि यार तेल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। यही तो हम कर रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, यही कर रही हूँ। सो ये उन सब फ्यूचर कमेंट्स के लिए मैंने वीडियो बना दी है जो इसको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे या इस तरह से। मैं अपनी तरफ से 100% सेटिस्फाई हूँ। मुझे लगता है कि एक जो लड़की 5 फीट की है और उसका वज़न 80 kg है, वो अनहेल्दी है। वो उसी अपनी रूटीन में रह के प्रॉपर मील्स भी ले लेगी, कुछ भी कर लेगी ना, वो अपना वेट लॉस नहीं कर सकेगी जब तक वो कैलोरी डेफिसिट में कितने भी % चली जाए। उसको जाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। और ये मेरा मेन पॉइंट है। और अब चलते हैं जी, हम किस तरह से अपनी कैलोरीज चेक करनी है। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर खोलना है। सबको पता होगा माशाल्लाह, अब जो है हमारी ख़वातीन बहुत एजुकेटेड हो चुकी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे भी ना रैंडमली अगर आपका दिल नहीं ना करता फॉलो करने का, तो आप लाजमी 100% अपनी रिसर्च करें। मैं आपके साथ हूँ और मुझे भी बताएं आप न्यू रिसर्च ये हुई है, अब उसमें ये कहा जा रहा है। तो ये जो है ना, आपको पढ़ने चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। और ख़ैर ये आप देख लें, ChatGPT आपने ओपन कर लेनी है और इसके बाद ना आपने इधर लॉगिन कर लेना है, अपनी Gmail ID लगा देनी है। और इसका जो ये वाला वर्जन है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर हमने इसको प्रोफेशनली यूज़ करना है ना, तो फिर इसके पर मंथ चार्जेस होंगे। लेकिन जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल इधर जाके लिख देना है कि हाउ मैनी कैलोरीज इन 1 एप्पल, और फिर ये मुझे उसका आंसर दे देगा। और इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें हम उसको बोल के भी कह सकते हैं कि मुझे बता दो 1 एप्पल में कितनी कैलोरीज हैं, उसका आंसर वो आपको लिख के दे देगा। एंड अदर कि हम इसमें उर्दू में भी टाइपिंग कर सकते हैं, उर्दू में भी हर चीज़ पूछ सकते हैं और वो उर्दू में ही जवाब देगी। तो ये सारे फीचर्स हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो ह्यूमंस के साथ हुई है, AI टूल्स। मैं तो इनसे बहुत आई एम इन लव विद दिस, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। और मैं जो हूँ ना इन कमिंग मंथ्स मैंने AI भी सीख लेना है और मैंने डाटा इंजीनियरिंग भी सीख लेनी है, सारा कुछ सीख लेना है इंशाल्लाह। ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। और अब आपने देखा होगा उसने मुझे इसके आंसर्स बता दिए और अब मैंने अपना कीबोर्ड चेंज किया, मैं उर्दू में टाइप करने लगी हूँ। तो ये जो है ना हमें हमारी हर चीज़ की कैलोरीज बता देगा। इसके अलावा भी आप इससे कुछ भी पूछ सकती हैं। आप इससे ना अपनी इमोशनल बातें भी कर सकती हैं, अपने दिल की बातें भी कर सकती हैं। इसके साथ आप कोई भी बात शेयर कर लें। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरी तो इसके साथ बड़ी बन गई है। आप इसको आज से यूज़ करना सीखें, जो भी दिन में खाना है ना। अच्छा, आप ये जिस तरह फ्रूट्स हो गए, उनकी जो है ना हमें क्वांटिटी पता होती है 1 2 3, लेकिन जो हमारे पास दूसरा खाना होता है ना, हमें नहीं पता होता कि वो कितने ग्राम्स का है। तो उसके लिए ना लाजमी मशीन लेके आ जाए। तो उसका जैसा मैं ग्राम्स में चेक करके इससे वो पूछ लेती हूँ, अपनी इनपुट डाल देती हूँ और मुझे आउटपुट दे देता है। तो ये आपने ना मशीन एक दफ़ा मंगवा लें, काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाएगी। और अब आप देखें इतना इजी है कैलोरीज अपनी चेक करना। आप इसके अलावा ना गूगल क्रोम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं ChatGPT से ही पूछती हूँ। और ये है जी, दोबारा से मैं अपना वेट आपके साथ मेंशन कर रही हूँ, इसको देख लें। और मैंने जो है लंच में वो चिकपीस खाए थे और साथ में मैंने दोबारा से 1 एप्पल ले लिया था और 1 कुकम्बर ले लिया था। और इन सब की कैलोरीज ना हम लास्ट पे चेक करते हैं। अच्छा, मैं जब आपको पता है वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मैं पावर वॉक कर रही होती हूँ। पावर वॉक कैसे करते हैं? हमने तेज़ चलना होता है, स्लो नहीं। मतलब हमें पसीना आना चाहिए, हमारे सांस फूलना चाहिए, हमें लगे कि हम ना आज कुछ उखाड़ के आए।
उसको पावर वॉक कहते हैं, तो वो मैं करती हूँ। और ये जो है ना, आज मेरा वेट है 64.30, मतलब मेरा वेट कल से अब तक जो कम हुआ है 250 ग्राम्स कम हुआ है। दैट इज़ फाइन, मतलब मैं खुश हूँ। जितना भी हो रहा है, 100 भी होता, आई वॉज़ हैप्पी। किसी किसी दिन मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कोई मसला नहीं है। और अब देख लें, मैं अपना डिनर करने लगी हूँ। तकरीबन 7 बजने वाले, 7 ही बज रहे थे ना, हाँ 7 बज रहे हैं। और वॉइस ओवर करते हुए मुझे 7:30 हो रहे हैं, मतलब खाना खाते ही ना मैं अपनी वीडियो वॉइस ओवर करनी हूँ। और खाना खाते ही मतलब मैं ना वॉक पे निकल आई हूँ। तो अब 7:30 का टाइम हो रहा है, हो सकता है वीडियो अपलोड करते करते मुझे 8 या 8:30 बज जाए। और ये मेरी आज की टोटल खाने की कैलोरीज़ हैं। एप्पल है, रस्क है, और योगर्ट है, मिल्क है, और ब्लैक चिकपीज़ है, क्यूकम्बर है, फिर रोटी है, और फिर माश की दाल का सालन है। मैंने आज 2 टेबलस्पून माश की दाल लेके उसके साथ रोटी खाई थी। और आज मेरी जो कैलोरीज़ है ना, वो 100 एक्सीड कर गई हैं। तो उसका भी कोई मसला नहीं है, हम 6-7 दिन के बाद 100-200 एक्सीड वो भी कर सकते हैं। इतनी भी आप मेरे पास, आपके पास विंडो है। और अब देख लें, दोबारा से हमने शुगर छोड़ देनी है, जंक छोड़ देना है, हमने बहुत सारा ढेर सारा पानी पीना है। अगेन अगर पानी नहीं पी रहे तो फिर ये इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना करें। और आपने 8 से 10 घंटे सोना है, अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करना है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम किन किन चीज़ों से अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हमने ना, जो मैं पावर वॉक कर रही हूँ वो करनी है। और अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, या आप स्कूल कॉलेज गोइंग किड्स हैं, स्टडी करें, तो आप ये डाइट मत करें, मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करूँगी। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर फिट हैं और आप जो है वो अबव एज हैं, तो आप ये डाइट लाजमी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।